बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल ग्रो मैथ एंड आल्सो वेलकम टू क्लास 7th मैथ की बच्चों। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब जो है वो बिल्कुल खैरियत से होंगे। डियर स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो के अंदर, इस लेक्चर के अंदर हम एक्सरसाइज 2.12 को डिस्कस करेंगे। आज हम इंतहाई अहम चीज़ जो है वो सॉल्व करने वाले हैं, डिस्कस करने वाले हैं। ये पहले जो है 9th-10th के बुक के अंदर ये शामिल था। ये जो कॉन्सेप्ट है, ये जो आपका ये टॉपिक है, अब ये जो न्यू बुक है 7th मैथ की, अब उसके अंदर भी ये शामिल कर दिया गया सिलेबस आपका। ठीक है, तो इसको आपने अच्छे से पहले इसका जो डेफिनेशंस हैं, कुछ कुछ इसका कंसेप्ट है वो आप देख लें, फिर हम इसकी एक्सरसाइज के ऊपर जाएंगे। ठीक है, तो सबसे पहले इसमें क्या जाता है, कार्टियन कोऑर्डिनेट सिस्टम क्या होता है। ठीक है, तो बुक पे जाने के बजाय मैंने यहीं पे समझाना जो है वो जरूरी समझा। कार्टियन कोऑर्डिनेट सिस्टम मतलब कार्टियन कहते हैं कि एक्स वाई का जो सिस्टम है। ठीक है, जैसे ये एक प्लेन है आपके सामने जिसमें दो लाइंस हों, जिसमें दो लाइंस होती हैं। ठीक है, एक एक्स एक्सिस की और एक वाई एक्सिस की। एक्स एक्सिस की कौन सी लाइन होती है, वाई एक्सिस की कौन सी लाइन होती है, अभी हम इसको डिस्कस करते हैं, फिर हमें बहुत जो है बेहतर आइडिया हो जाएगा। हाँ जी, कहता है टू इंटरसेक्ट नंबर लाइंस, मतलब दो नंबर लाइन इंटरसेक्ट करती हैं दैट आर परपेंडिकुलर, जो परपेंडिकुलर हो, एक दूसरे के ऊपर अमूद हो, टू ईच अदर इन द कार्टियन प्लेन, इस कार्टियन प्लेन के अंदर। ठीक है, इसके अंदर ये दो लाइंस, इसमें एक एक्स एक्सिस है और दूसरी वाई एक्सिस है। अब इसमें एक्स एक्सिस कौन सी होती है, वाई एक्सिस कौन सी होती है, तो बेटा जो हॉरिजॉन्टल हो, मतलब इस तरह हो, जो बिल्कुल ऐसे वाली, ये वाली होती है एक्स एक्सिस, एक्स एक्सिस। ठीक है, और ये जो वर्टिकल होती है, अमूदन ऐसे बिल्कुल सीधी ऊपर की तरफ, तो ये होती है आपके पास वर्टिकल, इसको कहते हैं वाई एक्सिस। ये होगा हमारे पास वाई एक्सिस। ठीक है, और फिर इसको क्या कहेंगे, ये होता है नेगेटिव एक्स एक्सिस, इसको हम ऐसे भी सपोज कर लेते हैं। ठीक है, उसके बाद ये नीचे ये नेगेटिव, इसके ऊपर थोड़ी सी लाइन लगा दें, ये नेगेटिव वाई एक्सिस। ठीक है, तो ये हो गया एक्स एक्सिस, ये हो गया वाई एक्सिस, ये सारे का सारा एक्स एक्सिस है, लेकिन इस पॉइंट से इस तरफ पॉइंट नेगेटिव होते हैं और इस पॉइंट से नीचे वाई के नेगेटिव होती है और ऊपर वाई के पॉजिटिव होते हैं। तो ये आपके सामने एक कार्टियन प्लेन है। ठीक है, इसको उर्दू में कार्तीसी मुस्तवी भी बोलते हैं। ठीक है, तो इसके अंदर ये एक पॉइंट जहां पे दोनों लाइंस आपस में मिल रही हैं, जहां पे एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस एक पॉइंट पे मिल रहे हैं, इस पॉइंट को, इसको हम नाम देंगे ओ का, इसको नाम देंगे हम ओ का। ठीक है, और इसको क्या कहते हैं, इसको बेटा ओरिजिन कहते हैं, इसको कहते हैं ओरिजिन। ठीक है, इसको मैं यहीं पे साइड पे लिख देता हूं, यहां पे ये है जी हमारे पास ओरिजिन। ठीक है, इसकी अगर मैं डिफाइन करूं इसको, द पॉइंट वेयर द लाइंस इंटरसेक्ट, मतलब जहां पे दोनों लाइंस मिलती हैं। कौन सी लाइन मिलती हैं, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस वाली दोनों लाइन जहां पे मिलती हैं उसे कहते हैं ओरिजिन। ठीक है, या इसको हम उर्दू में मब्दा भी बोलते हैं। ठीक है, तो ये हमारे पास हो गया अभी ओरिजिन का कॉन्सेप्ट। उसके बाद क्वाड्रेंट क्या होता है, क्वाड्रेंट इसकी पार्टीशन होती है, मतलब इसको हम डिवाइड करते हैं डिफरेंट पार्ट्स में, इस कार्टियन प्लेन को डिफरेंट पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, तो उसे कहते हैं क्वाड्रेंट्स। ठीक है, तो इसकी अगर मैं यहाँ पे क्वाड्रेंट की बात करूं तो बेटा इसको हम क्लॉकवाइज जो है वो इस तरह, सॉरी एंटी क्लॉकवाइज हम इसको जो है वो लिखेंगे इस तरह, उल्टा। क्लॉक तो इस तरफ होता है ना, ठीक है, एंटी क्लॉकवाइज हम मतलब यहाँ पे हो जाएगा हमारे पास फर्स्ट क्वाड्रेंट। ठीक है, उसके बाद ये हमारे पास होगा इसका सेकंड क्वाड्रेंट। इसी तरह ये जो है हमारे पास होगा बेटा इसका थर्ड क्वाड्रेंट। इसी तरह ये हमारे पास होगा इसका फोर्थ क्वाड्रेंट। ठीक हो गया, हाँ जी, फर्स्ट क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट, फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट एंड फोर्थ क्वाड्रेंट। ये हमारे पास इसके 4 पार्ट्स होते हैं, द डिवीजन ऑफ कार्टियन प्लेन। ठीक है, तो यहां पे लिखेंगे हम द प्लेन डिवाइड इनटू 4 क्वाड्रेंट्स। ठीक है, तो इसे कहते हैं क्वाड्रेंट। इसकी जो डिवीजन होती है, पार्टीशन होती है, उसे क्वाड्रेंट का नाम देते हैं। आगे आ जाए जी, ऑर्डर पेयर क्या होता है। ऑर्डर पेयर बेटा ये एक पॉइंट होता है जिसके अंदर
फर्स्ट प्लेस पे हमेशा x होता है और सेकंड प्लेस पे हमेशा y होता है, इसे कहते हैं ऑर्डर पेयर, ठीक है। और इस पॉइंट को हम आगे डिस्कस करेंगे एक्सरसाइज के अंदर। इसको फिर हमने इसके ऊपर बताना है कि ये हमारा जो पॉइंट है ये कहाँ पे लाई करता है, कहाँ पे वाक़या है, इसकी लोकेशन कहाँ पे है, ये लोकेट कहाँ करता है, ठीक है। अब इसमें जो है ना एक्स वाई, इसको अगर मैं कह दूं कि एक हमारे पास वाई एक्स, तो ये इक्वल नहीं होंगे, इक्वल नहीं होंगे। तो हमेशा पहले वाली जो वैल्यू है वो x होगी, दूसरी वैल्यू जो है वो y होगी। ये कभी भी नहीं हो सकता कि एक्स वाई इक्वल टू वाई एक्स, इम्पॉसिबल है, ठीक है। ये आपस में मतलब इस तरह नहीं हो सकते। एक्स वाई हमेशा फर्स्ट वाली वैल्यू x होगी। अगर मैं यहाँ पे कोई ऑर्डर पेयर कोई पॉइंट लिखूं तो फॉर एग्जांपल एक्स वाई मैं लिखता हूं जी 3 एंड 5, तो इसके अंदर फर्स्ट वैल्यू हमेशा x की होगी, x इज इक्वल टू 3 होगा एंड y इज इक्वल टू 5 होगा। तो इस तरह ये ऑर्डर पेयर x y इसकी ये वाली वैल्यूज होती हैं। तो इस तरह ऑर्डर पेयर मतलब जो पॉइंट हमने डिनोट करना है इसके अंदर, तो उसे कहते हैं ऑर्डर पेयर, ठीक है। तो मेरे ख्याल में इन चीजों की आपको समझ आ गई है। तो अब हम मूव करते हैं नेक्स्ट इसके एक्सरसाइज के क्वेश्चंस की तरफ। जी बच्चों, तो ये मेरे पास बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन, इसका क्वेश्चन नंबर 1 है। तो इसमें कहा जा रहा है कि प्लॉट ईच पॉइंट एंड स्टेट द क्वाड्रेंट। मतलब आपने जो है इसको बताना है कि ये कहाँ पे वाक़या है और इसको आपने मतलब डिनोट भी करना है कि ये इसको प्लॉट भी करना है, ठीक है। तो इसमें फर्स्ट वाला पार्ट है कि कहता है ए पॉइंट है -6 एंड 3। तो इसमें देखें कि अगर इसको मैं यहाँ पे वाजे करके लिखूं, a है जी -6 एंड 3। मैंने ऑर्डर पेयर के अंदर बोला था फर्स्ट वैल्यू जो है वो हमेशा x की होती है और सेकंड वैल्यू हमेशा y की होती है। तो इसके अंदर अगर मैं कहूँ तो x इज इक्वल टू -6 होगा और y जो है इज इक्वल टू 3 होगा। इसमें x इज इक्वल टू -6, y इज इक्वल टू 3 होगा। तो इसमें हमने इसमें मतलब के कैसे इसको हम यहाँ पे बयान करेंगे। x जो है वो -6 है, तो x -6 कहाँ पे होगा। सबसे पहले ये देखें कि इस ओरिजिन के इस साइड पे x के तमाम जो पॉइंट हैं वो नेगेटिव होते हैं और इस ओरिजिन से इस तरफ x के तमाम पॉइंट जो हैं वो पॉजिटिव होते हैं। ये हमारे पास है जी x एक्सिस, ठीक है, और ये हमारे पास है y एक्सिस और ये है जी हमारे पास नेगेटिव एक्सिस और ये हमारे पास है नेगेटिव y एक्सिस। अंडरस्टैंड? हाँ जी। अब इसमें x -6 है, y 3 है, तो 1 2 3 -6 आपका यहाँ पे बनता है और y जो है वो 3 है। तो आपने करना ये है कि आपने स्केल लेना है, ठीक है। अगर आपके पास ग्राफ पेपर है तो वेल एंड गुड, ठीक है। तो लेकिन मैंने तो इसको व्हाइट बोर्ड पे ही समझाना जरूरी समझा, तो इसको आप यहाँ पे जो है ना ऐसे डॉट लगा लें इसके बिल्कुल सामने, ठीक है। तो ये आपका हो गया भाई, ये x एक्सिस की तरफ हो गया और ये आपका हो गया जी y एक्सिस की तरफ, ठीक है। और ये वाला जो पॉइंट है ये आपका बनता है जी -6 एंड 3, -6 एंड 3। तो ये बेटा आपका जो पॉइंट था वो प्लॉट हो चुका है, ठीक है। ऐसे ही अगर आप थर्ड की बात करें तो इसमें सेकंड वाले में -3 एंड -3, -3 आपका यहाँ पे है और y भी आपका -3 है, वो फिर आपका नीचे होगा, ठीक है। अच्छा, इसका क्वाड्रेंट कौन सा बनता है, फर्स्ट वाले का क्वाड्रेंट भी हमने बताना है, ठीक है। उसका अगर मैं क्वाड्रेंट की बात करूं तो ये हमारे पास सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर है। तो अच्छा, इसका जो क्वाड्रेंट है तो मैं इसके बैक साइड पे लिखते जाता हूँ, चलो यहीं पे लिख देता हूँ। इसका क्वाड्रेंट हमारे पास बनता है जी सेकंड, ठीक है। हाँ जी, थर्ड सेकंड पार्ट की बात करते हैं तो -3 -3, तो बेटा ये आपका यहाँ पे होगा और इसके बाद इधर होगा, ठीक है। इसको आप जी ऐसे करके और ये इस तरफ, ये जो आपका पॉइंट है ये -3 एंड -3, ठीक है। तो ये आपका किस क्वाड्रेंट में लाई करता है, ये बेटा आपका थर्ड क्वाड्रेंट के अंदर लाई करता है। तो इसका आ जाएगा क्वाड्रेंट यहाँ पे थर्ड। सिमिलरली -2 एंड 7, हाँ जी, -2 एंड 7 ये आपका कहाँ पे होगा, -2 एंड 7, x -2 है y 7 है, x -2 y 7, हाँ जी, x -2 आपका यहाँ पे है और y 7 है यहाँ पे होगा, ठीक है। तो इसके लिए हम जो है वो यहाँ पे बनाएंगे, इसका स्केल रखेंगे, ठीक है। तो ये इसका हो गया जी, यहाँ से हम इसकी जो है वो डॉट लगाना शुरू करते हैं। तो मैं यहाँ पे ना एक ही ग्राफ के अंदर आपको सारे पॉइंट्स जो है वो डिनोट करवा देता हूँ, ठीक है, ये वाला। लेकिन आपने हर इसके पार्ट के लिए अलग अलग ग्राफ ड्रा करना है। तो यहाँ पे इसका हो जाएगा -2 एंड 7, -2 एंड 7 यहाँ पे होगा, तो ये होगा -2 एंड
7। ओके, तो ये बेटा मेरे पास था ए वाला पॉइंट, ये है जी मेरे पास बी वाला, और ये है मेरे पास सी वाला, और ये किस क्वाड्रेंट में है, ये आपका सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर है, ये आपका है जी सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर। सिमिलरली इसी का पार्ट अगर हम 4 की बात करें तो उसमें 6 एंड -10 है, 6 एंड -10 जी, 6 एंड -10, x की वैल्यू 6 है, देखें x की वैल्यू 6 है, y की वैल्यू -10 है, हाँ जी ये वाली 6, और यहाँ पे नीचे आपके पास होगा y की वैल्यू -10, -9 और माइनस का 10, ठीक है। तो इसको अगर मैं यहाँ पे डिनोट करूँ, चले पहले मैं इसको y को डिनोट कर देता हूँ, ठीक है। तो ये आपका होगा भाई यहाँ पे, ठीक है। तो इधर अगर हम इसको डिनोट करें, ये वाला पॉइंट, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास जो बनता है पॉइंट है जी मेरे पास डी वाला, ये है जी -6 एंड माइनस का 10, ठीक है। तो इसका जो क्वाड्रेंट बनता है वो हमारे पास आ जाएगा भाई फोर्थ क्वाड्रेंट, ठीक है। और जो 5 वाला है 3 4 x भी 3, y आपके पास 4 है, x 3 है, y 4 है, ये तकरीबन आपका यहाँ पे होगा, ठीक है, यहाँ पे 3 एंड 4, तो इसके लिए क्वाड्रेंट आपका होगा फर्स्ट वाला, ठीक है। और ये आपका रह गया, ये आप लोगों ने खुद बताना है कि ये कहाँ लाई करता है। इस तरह आपका फर्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट हो गया जी बच्चों। ऐसे मेरे पास इसका क्वेश्चन नंबर 2 है। क्वेश्चन नंबर 2 में कहा जा रहा है कि ड्रॉ ग्राफ ऑफ द फॉलोइंग लीनियर इक्वेशन। हमने लीनियर इक्वेशन मतलब इन वन वेरिएबल, एक वेरिएबल में जो लीनियर इक्वेशन है हमने उसका ग्राफ ड्रा करना है। पहले हमें कहा गया था क्वेश्चन नंबर 1 में कि हमने लोकेट करना है, बताना है कि हमारा पॉइंट कहाँ पे वाक़या है, ठीक है, और किस क्वाड्रेंट में है। लेकिन अब हमने क्या करना है, अब हमने इसका ग्राफ ड्रा कर देना है। मीन्स के y इज इक्वल टू -10। अब आपको y की एक ही वैल्यू गिवन है, लेकिन जब तक हमें x की वैल्यू नहीं दी होगी हम उसका ग्राफ कैसे ड्रा करेंगे, मतलब हम उसकी लाइन कहाँ तक लगाएंगे। उसके लिए हमें x की जो वैल्यूज हैं वो हमें खुद से यहाँ पे सपोज करनी होंगी। या y की वैल्यू तो है मेरे पास -10, ठीक है, तो यहाँ पे भी -10, -10 और यहाँ पे 10 आना था, 10 ठीक है। अब जो x की वैल्यूज हैं वो आपने सपोज कर लेनी है, आपने कोई इतनी बड़ी वैल्यू सपोज नहीं करनी, आपने जो है वो -2 -1 0 -1 सॉरी +1 और +2, ठीक है। आपने ये 5 वैल्यूज जस्ट आपने सपोज करनी है, -2 -1 0 1 और 2, क्योंकि आपका ग्राफ जो है वो बिल्कुल ठीक बनेगा और इतनी बड़ी लाइन नहीं लगेगी इसकी वजह से, ठीक है। तो अब बेटा हमारे पास जो पॉइंट्स है ना, मतलब -2 एंड -10 -1 एंड -10 -1 और -10 0 एंड -10 1 -10 2, मतलब अब आपने इनके अकॉर्डिंग अपने ग्राफ ड्रा करना है। अब देखें जो मेन हमारा ग्राफ है वो y इज इक्वल टू -2 है, y इज इक्वल टू -10 है, मतलब y की वैल्यू माइनस में है। तो यहाँ पे ओरिजिन होता है, ये वाला हमारे पास होगा जी ओरिजिन, ठीक है। तो माइनस ये हमारे पास बेटा होता है x एक्सिस, ये होता है हमारे पास y एक्सिस, ये होता है नेगेटिव x एक्सिस, और ये होता है नेगेटिव y एक्सिस। अब y की वैल्यू नेगेटिव है तो ये नेगेटिव y एक्सिस पे होगी, मतलब यहाँ पे होगी कहीं पे, ठीक है। तो यहाँ पे कहीं भी कहाँ हो सकती है, ये -10 आपको यहाँ पे नजर आ रहा है -10, ठीक है। तो आप इसके ऊपर ग्राफ ड्रा कर दें, लेकिन अब इसके ऊपर ग्राफ तो हम ड्रा करेंगे, अब जो मैंने वैल्यूज ये सपोज की हुई हैं अब उनका यहाँ पे बताऊंगा कि उनको हमने क्यों सपोज किया था। देखिए जब तक हमें ये नहीं पता कि जो लाइन है ये वाली हमने कहाँ तक लगानी है, -10 वाली, ठीक है। तो अब हमने इसको लेके जाना है, चूंकि 2 और -2 तक, इधर भी आपकी 2 तक आएगी, ये वाली ये आपकी तकरीबन यहाँ पे होगी, और इधर आपकी जो है तकरीबन यहाँ पे होगी, ठीक है। तो इसको मैंने जो है वो ड्रा कर दिया, ये लेंगे, ये आपका ग्राफ बेटा यहाँ पे जो है वो कंप्लीट हो गया है, ठीक है। तो ये आपका ग्राफ, मतलब इस लाइन को हमने लगाने के लिए कितनी लाइन लगानी है, इसके लिए हमने ये वाली वैल्यू सपोज की है। अगर ये हम सपोज ना करते फिर तो आपको इसको जहां तक मर्जी ले जाते, ठीक है।
तो सिर्फ इसी के लिए आप देखें, अगर आप कोई बड़ी वैल्यू सपोज कर लें, फॉर एग्जांपल 6 7 8 9 10 कुछ भी सपोज कर लें, तो भी आपका ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। लेकिन तब ये लाइन आपकी यहां तक चली जाएगी जब आप 10 और -10 सपोज करोगे, ठीक है। 7 एंड -7 सपोज करोगे तो यहां तक चली जाएगी 7 और इधर -7, अंडरस्टैंड। तो इसकी वजह हमने ये इसलिए, चूंकि ये वैल्यू छोटी जो है वो सपोज की है, ये वाला ग्राफ, ये वाली लाइन आपकी जो है वो बिल्कुल कम से कम। अच्छा, इसके इर्द गिर्द ये निशान क्यों लगाए हैं, ये वाले, मतलब ये आपको एरो के निशान नजर आ रहे हैं ये वाले, ठीक है। तो इसका मतलब है कि ये हमारी जो ग्राफ है, ये जो लाइन है, ये कंटिन्यू है, ठीक है। तो ये हमारा जो ग्राफ था y इज इक्वल टू -10 कंप्लीट हो गया, ठीक है। इसी तरह हम नेक्स्ट मूव करते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट 2 की तरफ। जी बच्चों, ये मेरे पास नेक्स्ट इसका सेकंड वाला पार्ट है। अब हमने इसका ग्राफ ड्रा करना है। इसके लिए सबसे पहले हम इस तरह की वैल्यूज यहाँ पे कंसीडर करें, टेबल यहाँ पे हम ड्रा कर लें, ठीक है, ताकि जो x की, अगर x की वैल्यू गिवन है तो हम y की वैल्यू सपोज करेंगे फिर, ठीक है। तो ये मेरे पास भाई x यहाँ पे होगा और y यहाँ पे होगा, ठीक है। x की तो आपके पास 6 6 ही है, 6 6, ये भी 6 और ये भी 6। अब y की वैल्यू आपने सपोज करनी है, तो यहाँ पे आप -2 -1 0 1 एंड 2, मतलब ये आपने सपोज कर ली है, ठीक है। अब आपने असल में ग्राफ ड्रा किस पे करना है, x इज इक्वल टू 6 पे, ठीक है। तो x इज इक्वल टू 6 ये आपका पॉजिटिव है। अब मैं इसी के ऊपर सारे आपके तकरीबन जितने हो सकते हैं यहीं पे ड्रा कर देता हूं, फिर हमें ये फिर से दोबारा ग्राफ बनाना पड़ेगा, ठीक है। तो x इज इक्वल टू 6, x इज इक्वल टू 6 आपका यहाँ पे वाक़या है, ठीक है। तो बेटा इसका अगर मैं ग्राफ ड्रा करना चाहूँ तो मैं इसकी लाइन यहाँ पे स्केल रख के, आप विदाउट स्केल तो अंदाजे से ही हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे हमने ये वाला आपको 2 नजर आ रहा है और ऊपर -2 होगा, तो तकरीबन आपका ग्राफ ये वाला ड्रा हो जाएगा, ठीक है। ये एरो के निशान लगा दिए और ये आपका जी x इज इक्वल टू 6 पे आपका ग्राफ ड्रा हो चुका है, ठीक है। इस तरह आपके 2 पार्ट हो गए हैं। ऐसे ही हम नेक्स्ट मूव करते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट 3 एंड 4 की तरफ। जी बच्चों, नेक्स्ट मेरे पास इसका तीसरा और चौथा पार्ट है। हमने इसको थर्ड पार्ट को सॉल्व करते हैं। सबसे पहले इसका लिखा हमने सोल्यूशन, ठीक है। तो यहाँ पे ना आपको x या y की वैल्यू नहीं दी, आपको इक्वेशन दे दिया इन वन वेरिएबल। तो इसको हम सॉल्व करेंगे। पहले 7 को इस तरफ ले जाएं, तो यहाँ पे 3x इज इक्वल टू 9 -7, 3x इज इक्वल टू 9 -7 हो गया 2। हमने x की चूंकि वैल्यू फाइंड करनी है, तो ये 3 इधर भी आपके पास 3 हो जाएगा, ये कैंसिल, तो x इज इक्वल टू 2/3, ठीक है। अब x इज इक्वल टू 2/3 है, तो हम यहाँ पे जी इसका कर लेते हैं ग्राफ, वो टेबल ड्रा कर लेते हैं जो वैल्यूज हमने यहाँ पे इसकी बनानी है, ठीक है। तो ये लाइन आ गई और आपके पास ये वाली, ठीक है। तो एक तरफ आपकी x हो जाएगा, मतलब यहाँ पे आपका x होगा और यहाँ पे y हो जाएगा, ठीक है। x की वैल्यूज तो आपके पास 2/3 2/3 2/3 2/3, ठीक है। और जो y की वैल्यूज हैं वो आपके पास -2 -1 0 1 एंड 2। हर क्वेश्चन के अंदर आप यही कंसीडर कर लें तो कोई इशू नहीं है, ठीक है। 2/3 आपके पास ये वाली वैल्यू x की 2/3 है, मतलब आपने जो मेन आपका ग्राफ ड्रा होना है वो x इज इक्वल टू 2/3 पे ड्रा होना है। 2/3 मीन्स के ये आपका होगा, अगर आप इसको बेटा मतलब डिवाइड करना चाहें तो आप 2/3 मतलब 2 के आपने 3 पार्ट करने हैं, 0 से लेकर 2 तक इससे करने हैं आपने 3 पार्ट्स आपने करने हैं भाई। तकरीबन एक यहाँ पे होगा, एक यहाँ पे होगा और एक यहाँ पे, और यहाँ पे आपका जो ग्राफ है वो ड्रा हो जाएगा। देखें 2/3 मतलब के 2 का तीसरा हिस्सा 2/3। अगर आप इसको डिवाइड कर लें तो भी आपका, अच्छा इसी को मैं यहीं पे जो है वो डिवाइड करके आपको बता देता हूँ। इसको 3 पे किया तो यहाँ पे पॉइंट, यहाँ पे 0 3 6 12, मतलब 0.5 थोड़ा आगे है, 0.5 तकरीबन आपका यहाँ बनेगा और 0.6 आपका यहाँ पे बिल्कुल हमारा ये अब आपके 3 पार्ट बन गए ना, एक ये वाला, एक ये वाला और एक ये वाला, 3 हिस्से बन गए हैं, ये और ये। 2/3 मीन्स के 2 का तीसरा हिस्सा आपका ये वाला बनता है। तो अब हम इसका ग्राफ ड्रा कर देंगे। ड्रा कहाँ तक करेंगे, ओ सॉरी यहाँ नहीं होना था, ठीक है। -2 से 2, ये
यहाँ पे और ऊपर यहाँ पे, ठीक है। तो ये आपका ग्राफ ड्रा हो गया, ये x इज इक्वल टू 2/3 पे हो गया, ठीक है। तो इस तरह आपका ये वाला पार्ट कंप्लीट। ऐसे ही अगर आप इसके 4 वाले पार्ट को सॉल्व करना चाहें तो उसको भी हमने लिखना है। सबसे पहले इसका सॉल्यूशन 2x माइनस 8 इज इक्वल टू 3x। 2x को उस तरफ ले जाओ, 2x को उस तरफ लेके गए तो -8 इज इक्वल टू 3x माइनस 2x, तो -8 इज इक्वल टू x। तो x की वैल्यू कितनी आ गई? -8, ठीक है। तो अब हमने यहाँ इसको मैं इरेज करता हूँ, इसका हमने बनाया यहाँ पे टेबल ड्रा किया, ठीक है। तो ये जी, तो x की वैल्यू एक तरफ आ जाएगी, मतलब यहाँ पे आ जाएगी x और यहाँ पे आ जाएगा y, ठीक है। तो भाई x की जगह पे x की वैल्यू आपके पास चूंकि -8 है, ये -8 ही आती जाएगी। और जो y की वैल्यूज हैं -2, -1, 0, 1 एंड 2। अब देखें कि x इज इक्वल टू -8, x नेगेटिव साइड पे है तो आपका यहाँ पे ड्रा होगा, ठीक है। तो यहाँ पे तो ड्रा होगा, लेकिन जो आपकी ये वाली लाइन है कहाँ तक लगेगी? वो -2 से 2 के बिटवीन, ठीक है। चलें इसको मैं यहाँ पे हमने रखा इसका स्केल, और ये मतलब -2 और 2 के बिटवीन इसका ग्राफ ड्रा हो जाएगा, तकरीबन यहाँ पे आपका बन रहा है, ठीक है। तो इस तरह बेटा हमारे जो क्वेश्चन है ये अब हमारा हो गया जी। इक्वेशन आपकी क्या थी? 2x, अगर आप x इज इक्वल टू -8 लिखते हैं फिर भी ठीक है, x इज इक्वल टू -8। ये आपका ग्राफ बेटा यहाँ पे ड्रा हो गया। ये बच्चों इस तरह हमारे 4 पार्ट कंप्लीट हो गए हैं। तो मुझे उम्मीद है कि अगर आपके 4 अच्छे से कवर हो गए हैं तो आप नेक्स्ट वाले भी खुद ट्राई कर सकते हैं। ओके जी, अल्लाह हाफिज।